देखिए राजीव जी, पहला आज मैंने जो राहुल गांधी ने जयपुर में महारानी कॉलेज की बच्चियों से संवाद किया, पहले उस पर टिप्पणी करता हूँ। देखिए, आपके पैनल में बैठे सारे प्रबुद्ध लोग और आपके श्रोता और दर्शक इस बात को महसूस करेंगे कि जब कोई एक बुद्धिमान आदमी, एक समझदार आदमी, उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए और बेटियों से जिस प्रकार से संवाद कर रहा है, बेटियों के चेहरे की हंसी, मुस्कान और कॉन्फिडेंस को देखिए। वो किसी उनके बच्चियों के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है। जी। और ये वो व्यक्ति है जो रघुराम राजन के साथ भी उसी कॉन्फिडेंस से बात करता है। जब वो विदेश जाता है, वहां के इंटेलेक्चुअल क्लास से भी उसी कॉन्फिडेंस से बात करता है। और जब वो किसी किसान या कारपेंटर से बात करता है, तो कारपेंटर और किसान को भी ये लगता है कि वो अपने दोस्त और अपने मित्र से बात कर रहा है। बच्चियों के जो प्रश्न हैं और उनका जो संवाद है, ये एक उदाहरण है कि जब अच्छे लोगों का संवाद होता है तो कैसा संवाद होता है। आप देखिए, उनके चेहरे में कोई दबाव नहीं है। मैं कहता हूं कि किसी भी देश के नेता, आज की तारीख में कोई भी नेता, अगर ये युवा बच्ची एक अच्छे कॉलेज की बच्चियों से इस प्रकार का संवाद करे और अपने अपने कॉन्फिडेंस को भी दिखाए और इन बेटियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस को जगाए, ये होती है देश के अंदर की जागृति। और राहुल गांधी ने देखिए मध्य प्रदेश में जो दूसरी बात की राजीव जी, वास्तविकता में जो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की लेबोरेटरी, देखिए अगर ये लोग हिंदू हैं, अगर ये सनातनी हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर मुझे किसी मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी दी जाए और मैं सनातनी हूं और मैं एक अच्छा हिंदू हूं, क्या मैं उसमें हेरफेर कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा राष्ट्रवादी आदमी, एक सनातनी, ऐसा कर सकता हूं कि उसमें चीन से मंगाई हुई चीजों को लगाऊं और एक तेज हवा के झोंके से, और वो भी इतनी तेज हवा नहीं कि बहुत बड़ी आंधी हो, छोटी मोटे हल्के से हवा के झोंकों से वो मूर्तियां गिर जाएं। राम जन्मभूमि में जिस प्रकार से जमीनों का लेन देन हुआ कि जो चीज प्राइवेट लोगों से खरीदी गई, एक आदमी ने दूसरे से खरीदी और राम जन्मभूमि न्यास ने उसको 6 गुने दाम पे खरीदा। देखिए, क्या ये कोई भी आदमी जो हिंदू धर्म को मानता है, सनातन धर्म को मानता है, हम लोग ये मानते हैं कि भगवान से किसी प्रकार का धोखा हम सबसे धोखा कर सकते हैं। एक तो अपने से धोखा नहीं कर सकते और एक भगवान से धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का वास है, मेरे अंदर ब्रह्म का निवास है, जो प्रोफेसर रविकांत जी ने बात कही। देखिए, जो मूल लेबोरेटरी है आपके मध्य प्रदेश की, ये फर्जी हिंदुत्व की लेबोरेटरी है। जो असली हिंदुत्व है, जो असली सनातन है, वो सनातन धर्म जो रविकांत जी बात कर रहे थे वही है। वो वही बात है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करते थे, क्योंकि छुआछूत करने वाले, अपने को बड़ा, अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्नतम समझने वाले, वो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की मूल भावना को नहीं समझते। तो देखिए, इस व्यक्ति ने आज, क्योंकि वो बेटियों ने कई प्रश्न किए, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के जो अंतर संबंध हैं उसके बारे में भी बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर लड़कियों को, नारियों को, उनको एक प्रकार, तो राहुल गांधी ने कितनी देखिए अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, जो आपके क्लिपिंग में नहीं दिखा, लेकिन अगर पूरी डिबेट आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि जिस दिन महिलाओं को रुपए का मतलब समझ में आ जाएगा, श्रम करना एक चीज है, अगर उसको रुपए का मतलब समझ में आ जाएगा और उसका महत्व समझ में आ जाएगा और उसके हाथ में उसके उपयोग और किस प्रकार से उसका निर्धारण होता है, ये बात समझ में आ जाएगी, उस समय नारी का सशक्तिकरण हो जाएगा। तो वो ये चाहते हैं कि देश को 21वीं शताब्दी की तरफ ले चले। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखिए, लड़कियां जो है, जितने पुरुष काम करते हैं उतनी लड़कियां काम करती हैं। उन्हें रुपये का मूल्य, उन्हें करेंसी का मूल्य पता चल गया है, उन्हें उसका महत्व पता चल गया है। और सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना के बीच का जो अंतर संबंध है, तो एक बुद्धिमानों का संवाद था, युवा लोगों के बीच का संवाद था, पढ़े लिखे लोगों का संवाद था। एक शिक्षक के रूप में राजीव जी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। जी, एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक हैं प्रोफेसर, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं एक शिक्षक की तरह आज राहुल गांधी की कॉपी जांचूं। देखिए, मैं सैकड़ों फैकल्टी इंटरव्यू बोर्ड में बैठा, मैंने अपने इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे टीचर्स की नियुक्ति में उनके सिलेक्शन बोर्ड में देखा। और जब मैं सिलेक्शन बोर्ड में देखता था तो मैं ये देखता था, जो भी अभ्यर्थी
वो जब क्लास के अंदर जाएगा तो स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, स्टूडेंट उसको सीरियसली लेंगे या उसको सीरियसली नहीं लेंगे। सब्जेक्ट का ज्ञान तो एक बात है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, उसका पोस्चर। और देखिए यही बात राहुल गांधी ने जो कही आज बच्चियों से, उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी भावनाओं का, उसको सोशो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन का आपको ज्ञान हो। देखिए राहुल गांधी को मैं नंबर सबसे ज्यादा इसलिए देता हूं एक टीचर के तौर पर, मैं देखता हूं कि ये व्यक्ति जो है बहुआयामी व्यक्तित्व है। बहुआयामी व्यक्तित्व का मतलब यह है कि पूरे स्पेक्ट्रम, भारत जैसे विविधता वाले देश में हर सेगमेंट से ये कम्युनिकेट कर सकता है। और केवल ये अपने ज्ञान को बघारने के लिए कम्युनिकेट नहीं करता, ये उस स्तर पे जाके कम्युनिकेट करता है जो कि जिससे कम्युनिकेट कर रहा है उसको बात उसकी समझ में आए। जब वो बेटियों से बात करता है तो उसका कम्युनिकेशन का स्टाइल अलग होता है। जब वो रघुराम राजन से बात करता है, इंटेलेक्चुअल से बात करता है, उसका क्वेश्चन और उसके आंसरिंग, उसका पोस्चर, उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। अब राहुल गांधी को देखें, अगर कोई ना बताए कि ये राहुल गांधी है या ये एक पॉलिटिशियन है, अगर बिना आवाज किए हुए इस पूरी फोटोग्राफ को, वीडियो को आप किसी को दिखाएं तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ का क्लास फेलो है। तो राहुल गांधी ने अपने को इन बेटियों के साथ आत्मसात कर लिया है। और यही बात देखिएगा राजीव जी, जब वो हरियाणा में गए थे, उन्होंने धान की रोपाई की थी, जिन महिलाओं से वो संवाद कर रहे थे उनका सेगमेंट बिल्कुल अलग था, इन लड़कियों से वो सेगमेंट बिल्कुल अलग था। लेकिन उन महिलाओं से जब वो बात कर रहे थे, उन महिलाओं में भी वही कॉन्फिडेंस था जो ये महारानी कॉलेज की लड़कियों में है। और उनका भी संवाद ऐसा लग रहा था कि ये उसी समाज, उसी समूह के व्यक्ति हैं। जब ये कारपेंटर से मिलने गए तो जो वहां जिस कारपेंटर के साथ, शर्मा जी के साथ ये खड़े थे, जब ये और वेव करने लगे, इन्होंने शर्मा जी को आगे बढ़ाया और इनसे कहा तुम भी वेव। इसका मतलब ये है कि ये आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह जिस समाज के बीच में जाता के अंदर घुल मिल जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं छठी क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगा, अगर मैं एमबीए के बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं पीएचडी के बच्चों को पढ़ाऊंगा, आईएम के बच्चों को पढ़ाऊंगा, ऑक्सफोर्ड के बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हैज टू बी डिफरेंट। कि मुझे पता है कि जो सुनने वाला है उसकी ग्राह्यता कितनी ज्यादा है। तो राहुल गांधी देखता हूं एक नेता के रूप में, देखता हूं कि जब वो पूरे हिंदुस्तान के डिफरेंट सेगमेंट से, जब वो तमिलनाडु में जाते हैं या महाराष्ट्र में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, जब वो करते हैं, शेड्यूल कास्ट से बात करते हैं, जब वो अलग अलग सेगमेंट से बात करते हैं तो उनसे घुल मिल जाते हैं और लोग उनकी कम्युनिकेशन की उस लैंग्वेज को समझते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी ही सेगमेंट का व्यक्ति है। तो राजनीतिक परिवेश से अगर आप देखिए मैंने एक बार आपके प्रोग्राम में कहा था, सबसे सुंदर पेंटिंग क्यों कहा जाता है? मोनालिसा की पेंटिंग सबसे खूबसूरत इसलिए मानी जाती है, आप किसी भी एंगल से उसको देखिए, लगता है कि वो आपको देख के उसकी आंखें जी। इसका मतलब यह है वो हर एंगल से संवाद करती है। राहुल गांधी में वही चीज है। राहुल गांधी जिस सेगमेंट से कम्युनिकेट करते हैं उनको लगता है ये मेरा आदमी है, चाहे वो एक पीएचडी हो, चाहे वो नोबेल प्राइज का विजेता हो, चाहे वो एक किसान हो, चाहे वो कारपेंटर हो, उसे है कि व्यक्ति मुझसे संवाद कर रहा है, मेरे से आके बात कर रहा है। यही किसी राजनीतिज्ञ की सफलता का